ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के विशेष कारण जो तत्वार्थ सार ग्रंथ के आधार से लिखे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तत्वों का उत्सूत्र कथन करना, तत्वों का उपदेश सुनने में अनादर करना, तत्वोपदेश सुनने में आलस्य रखना। ये तो हमने पहले समझे थे। तत्वोपदेश सुनने में आलस्य रखना मतलब जैसे बैठे हैं तो कह रहे हैं बार बार कि वीडियो ऑन करके बैठो। अब वीडियो ऑन करके जो बैठते हैं ना उनको वैसे भी फायदा है, क्योंकि आप वीडियो ऑन किया है तो आप व्यवस्थित बैठोगे। वीडियो ऑन नहीं किया तो आप कैसे भी बैठोगे। तो इसलिए उसमें आलस्य करना, मतलब वीडियो ऑन नहीं किया तो वो मतलब आलस्य किया है आपने। तो वह तत्वोपदेश सुनने में आलस्य रखना, लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना, अपने को निज को उपाध्याय मानकर अभिमान से मिथ्या उपदेश देना, अध्ययन के लिए जिस समय का निषेध है उस समय में अकाल में शास्त्र पढ़ना, सच्चे आचार्य तथा उपाध्याय से विरुद्ध रहना, तत्वों में श्रद्धा न रखना। सात तत्व जो बताए हैं। अभी आप देखो, ये जो इसमें ना नेट में आज क्लास लेट प्रारंभ हुई ना, क्योंकि आज नेट में प्रॉब्लम, मतलब नेट में तो नहीं पर ये मीटिंग आईडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये जो लोग डेली डाल देते हैं इसमें ग्रुप में, सम्यक शुद्धारा ग्रुप में जो डाल देते हैं इनवाइट, जो पूरा मैसेज है क्लास ज्वाइन करने का, वो डाल देते हैं। वो काम आया आज मेरे, निशा जी ने डाला होगा तो वो उसको टच करके मैंने ज्वाइन की उसमें से, क्योंकि इसमें से आईडी वाईडी सब निकल गई थी उसके कारण। तो वो प्रभाव ना किसी भी रूप में करें तो वह कार्यकारी होती है। तत्वों में श्रद्धा नहीं न रखना ये एक आश्रव का कारण है। सात तत्व जो बताए हैं उनमें वैसी की वैसी श्रद्धा न रखना ये आश्रव का कारण है। तत्वों का अनुचिंतन न करना, उनका चिंतन भी नहीं करें। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन तत्वों का चिंतन भी नहीं करें कि अरे होंगे होते होंगे सात तत्व, ऐसा सोच के उसका चिंतन भी नहीं करे तो वह भी आश्रव का कारण है। सर्वज्ञ भगवान के शासन के प्रचार में बाधा डालना, कोई प्रचार कर रहा है और उसमें बाधा डाल दो, वह भी आश्रव का कारण है। किसी भी रूप में प्रचार, प्रचार तो किसी भी रूप में हो सकता है ना। एक अंतरंग प्रचार, एक बहिरंग प्रचार। बहिरंग प्रचार के तो अनेकों अनेक साधन है, अंतरंग का तो एक ही साधन है, अपने आत्म स्वरूप के सन्मुख होना। यही है वास्तविक प्रचार तो। लेकिन उसके साथ चलने वाला जो बाहर में जिन धर्म प्रचार प्रसार है, कोई जुलूस निकालने वाला है तो उसको मना कर दें, अरे क्यों जुलूस निकालते हो, क्या मतलब है, कौन चलेगा इतने लंबे जुलूस में, रहने दो जुलूस जुलूस। तो ये आपने साक्षात आश्रव को बुला लिया है, क्योंकि वो तत्व जिन शासन के प्रभावना होती है जुलूस से, तो उसमें आप रोक लगा दी, बाधा डाल दी, तो सर्वज्ञ भगवान के शासन के प्रचार में बाधा डालने से आश्रव का कारण बना। कोई पाठशाला चल रही है किसी मंदिर में तो अरे क्या करना है, वहां तो दो ही बच्चे आते हैं, रहने दो, मत जाओ वहां पाठशाला लेने। या स्वयं भी नहीं गए, किसी ने कहा कि तो क्या हुआ, हम तो दो ही बच्चे हैं, तो आप तो दीदी हमारी पाठशाला ले लीजिए, और आप नहीं गए पाठशाला लेने, तो आपने उसमें प्रचार में बाधा डाली है, तो आप आश्रव के पात्र हैं। ऐसे और लगा लेना बहुत जगह जगह पर। सामान्य तरीके से बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना, कोई ज्ञानी है, बहुत विशेष ज्ञानी है और उनका अपमान कर दिया, वह भी आश्रव का कारण है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करने में शठता करना, शठता मतलब मूर्खता, मूर्ख बन जाना उसमें। अरे नहीं हमारा तो दिमाग ही नहीं चलता है, अब क्या करें, अब तो बचपन में सुन लेते तो समझ में आ जाता, अब तो हम बड़े हो गए, अब हमारी बुद्धि मोटी हो गई है, अब तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर ऐसा का है, और बाहर जगत में सारी बुद्धि चला ले, सारी चतुराई लगा ले जगत में, और तत्व ज्ञान में और जैन शासन के, जैन दर्शन में अपने आप को बुद्धू समझे, बुद्धू बताए कि नहीं नहीं अपने को तो कुछ नहीं, अपन तो भैया साहब, अपन ने तो हाथ जोड़ लिया, अपने अपने समझ की बात नहीं। ऐसे करते बहुत लोग देखे जाते हैं। अरे भैया अपने बस की बात नहीं है, सात तत्व और ये तत्वार सूत्र पढ़ना अपने बस की बात तो नहीं है। तो ये अपने अपने आप से भी छल कर रहा है और दूसरों से तो छल कर ही रहा है, क्योंकि उसमें सामान्य बुद्धि तो है इतनी। और ये जो जिन शासन है ना वो सामान्य बुद्धियों वालों के लिए बना है, अभी जो जिनागम बने, जो ग्रंथ बने, तो सबको अच्छी तरह से समझ में आ सके, इसलिए सरल सरल और सरल करते गए ग्रंथ को, और सरल ग्रंथ बनाया है। तो वो पढ़ने में रुचि रखना चाहिए, जो नहीं रखे उसमें उसमें शठता करे, उसमें मूर्खता करे,
तो उसे आश्रव होगा। आगे पढ़िए तीसरे नंबर का पॉइंट। कौन पढ़ना चाहता है? आज आश्रव के डर से बहुत लोगों ने अपने अपने वीडियो भी ऑन कर लिए हैं। उनमें से यदि कोई पढ़ना चाहे तो वो हैंड रेस कर दीजिए। हाँ संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। यहाँ यह तात्पर्य है कि जो काम करने से अपने तथा दूसरों के तत्व ज्ञान में आवे या मलिनता हो, वे सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण हैं। जैसे कि एक ग्रंथ के असावधानी से लिखने पर किसी पाठ को छोड़ देना अथवा कुछ कुछ का कुछ लिख देना, सो ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण होता है। नंबर 4। और फिर दर्शनावरण के लिए इस सूत्र में कहे गए 6 कारणों के पश्चात अन्य विशेष कारण भी कारण श्री तत्वार्थ सार के चौथे अध्याय की 17, 18, 19वीं गाथा में निम्न प्रकार दिए हैं। हाँ किसी की देखिए, आंख निकाल यहाँ यह तात्पर्य है कि जो काम करने से, मतलब ये जो पूरे बताया ना, आश्रव के कारण, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण बताया, उसका सार क्या निकला? हम कुछ ही क्रियाएं बता सकते हैं। पूरा आपके जीवन का आकलन तो नहीं करके लिख सकते। पूरा ग्रंथ, पूरा मोटा ग्रंथ बन जाएगा यदि आपकी एक एक क्रिया के बारे में लिखेंगे तो अब क्या करना? तात्पर्य यह है कि जो काम करने से अपने तथा दूसरे के तत्व ज्ञान में बाधा आवे या मलिनता हो, वे सब ज्ञान आवरण कर्म के आश्रव के कारण है। तत्व ज्ञान में बाधा आई, या तत्व ज्ञान विपरीत हुआ, या मलिनता आई, उसमें कुछ भी हुआ, तो वो सब कि अपने कारण से दूसरे के तत्व ज्ञान में बाधा आई, तो ये ज्ञान आवरण कर्म का आश्रव है। जैसे कि एक ग्रंथ के असावधानी से लिखने पर किसी पाठ को छोड़ देना अथवा कुछ का कुछ लिख देना, सो ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण होता है। जैसे कि एक ग्रंथ के असावधानी से लिखने पर किसी पाठ को, कोई पाठ ही गायब कर दिया। ग्रंथ लिख रहे हैं, 6 डाला लिखी, 5वीं ढाल गायब कर दी उसमें से, असावधानी से लिखा, और चौथी ढाल के बाद सीधी छठी ढाल। तो अब क्या होगा कि आपने तो लिख दिया, आगे आने वाली पीढ़ी को 5 ढाल मिलेगी, है ना? तो 5 ढाल मिलेगी तो अ, 6 डाला की जगह 5 ढाला कहलाने लग जाएगी, और आगे आने वाली पीढ़ी को वही मिलेगी। तो वो उसको उतनी को ही मानेगा। वो ये समझेगा कि किसी किसी में 5वीं ढाल दी है तो वो अलग से जोड़ दी गई है, ओरिजिनल तो ये 5 ढाल है। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? मतलब एक असावधानी से उस असावधानी की संतति कितनी फैलती है। वो उदाहरण सुना होगा आपने, वो कहानी सुनी होगी, नारद वसु, राजा वसु वाली कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है सबने? क्या हुआ था उस कहानी में, सुनिए। कहाँ है शीला आंटी, आई है क्या? हाँ, राजा वसु की कहानी हाँ शीला आंटी हाँ। बोलिए। हाँ, राजा बसु की कहानी ये है कि वो प, प, पर्वत ना उसका अज का नाम जो होता है, तो उसको बकरा कर दिया फिर क्या हुआ? पर्वत ने। फिर क्या फिर, हुआ? फिर इससे ही तो ये बलि जो प्रथा चली, वो पर्वत के कारण ही चली। तो यज्ञ में जौ की जगह बकरा होने लगे। हम्म, ये हुआ था। पर्वत और नारद दो दोस्त थे, है ना? और वसु, ये 3 दोस्त थे। और वसु तो था राजा का लड़का, राजपुत्र। और एक पर्वत था उसका, जो जो गुरु थे, पढ़ाने वाले गुरुकुल में, उनका लड़का। हाँ बोलिए। तो वो, हाँ, गुरु का लड़का था, तो हाँ उसने क्या किया कि ना, वो गलत पढ़ा रहा था। हाँ उसके वो तो दीक्षा लेके चले गए, उसके पिताजी तो दीक्षा लेके चले गए। अब पर्वत गलत गलत पढ़ा रहा था बच्चों को, ये ना आज का अर्थ ये बकरा होता है, जौ नहीं होता है। तो उधर से नारद निकले, तो नारद ने कहा, अरे पर्वत,
तुम ये गलत क्यों पढ़ा रहे हो? गुरुजी ने तो हमको आज का अर्थ जो बताया था और तुम ये बता रहे हो, तब हाँ उन दोनों में ठन गई। उन दोनों में ठन गई तो नहीं, तो यही है। तो उन्होंने कही वो राजा बसु के पास इसका न्याय होगा। तो अब हाँ, वो बसु उसके बीच में ऐसा हुआ कि ये जो मतलब पर्वत और नारद जो दो दोस्त थे ना, तो पर्वत ने दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा था, गुरुकुल का ही बच्चा था पर्वत। तो वो दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसने बोला कि अज का अर्थ बकरा होता है। और वो जो नारद था वो कह रहा था कि नहीं, अज का अर्थ जो होता है। और पिताजी ने मतलब गुरु जी ने तो यही पढ़ाया है कि अज का अर्थ जो होता है। अब इन दोनों में आपस में मतलब तकरार हो गई और वो दोनों अड़े रहे अपनी अपनी बात पर। अब उसने जाकर बोला अंदर, अपनी मम्मी को बोला, गुरु माता को। तो जो उसकी मम्मी थी, पर्वत की मम्मी थी, उसने बोला कि नहीं बेटा, ये क्या किया तुमने, अज का अर्थ तो जो ही होता है, तुमने बकरा क्यों बताया? कि नहीं, अब तो हमारी दोनों की ठन गई है और अब मेरे को उसके सामने नीचा नहीं देखना है। अब आप कुछ भी करो, यही होगा, यही अर्थ निकालो इसका। तो फिर वो बोले, उन दोनों ने डिसाइड किया था कि अपन जो तीसरा दोस्त है वसु, उसके पास जाकर हम बोलेंगे, क्योंकि वसु फेमस था कि वो सत्य ही बोलता था, वो झूठ कभी भी नहीं बोलता था। वो राजा बन गया था अब। तो वो दोनों राजा के पास जाने वाले थे और डिसाइड करने वाले थे कि मतलब वो जो बोलेगा उसी को सही माना जाएगा। अब इधर पर्वत ने अपनी माता को से वचन ले लिया कि नहीं, आप जाकर वसु को ऐसा बोल दो कि पर्वत का अज का अर्थ बकरा ही होता है। तो वो दोनों जब उनके पास गए तो राजा वसु ने बोला कि हाँ, पर उसका अज का अर्थ बकरा ही होता है। और जैसे ही बोला वसु ने, वैसे ही उसका सिंहासन जो स्फटिक मणि का था वो धस गया और वो सीधे सातवें नरक में गया, राजा वसु। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जैसे उसने जो, अब उसके कारण प्रथा ये चल गई ना, अज का होम करते हैं यज्ञ में, तो यज्ञ में अज का होम करते हैं, मतलब जो डालते थे यज्ञ में। अब अज का होम मतलब बकरे का होम करने लगे। तो ये पूरी प्रथा बिगड़ गई। इसके कारण जैसे कि एक ग्रंथ के असावधानी से लिख देने पर किसी पाठ को छोड़ देना, अथवा कुछ का कुछ लिख देना, सो ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। इसके कारण ज्ञानावरण कर्म का तीव्र आश्रव हुआ उनके, पर्वत के भी और वसु के भी। अब देखिए चौथा पॉइंट। और फिर दर्शनावरण के लिए इस सूत्र में कहे गए 6 कारणों के पश्चात, जो 6 कारण पहले बता दिए हैं उसके अतिरिक्त तो और भी दर्शनावरण के कारण है। वह क्या है? वो बहुत विशेष है। वो हम कल की कक्षा में समझेंगे, आज तो समय हो गया है ना। तो ये आप लोग इतना याद करके आइए, वापस पढ़कर आइए इन सबको, जितना हमने पढ़ा है। मतलब ये 18 पॉइंट हो गए, उन 6 को मिलाकर ये 18 पॉइंट हो गए। इनको एक बार आप पढ़कर आइएगा। हाँ हाँ, कोई प्रश्न हो तो जल्दी से हैंड रेस। हाँ बोलिए संगीता जी। दीदी जैसे आपने बोला था जी, जय जिनेन्द्र, हम्म। आपने बोला था कि जैसे मतलब वीडियो बंद करके हम लोग सुनते हैं ना ऑनलाइन क्लास, तो आश्रम का बंद होता है। दीदी जैसे इमरजेंसी हो जाती है, जैसे सुबह दोपहर का टाइम है, तो जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जैसे मीटिंग खत्म हुई तो वो खाना चाहिए उसको, तो हमारी क्लास तो मिस हो जाएगी, हम सुन नहीं पाएंगे। हमें हाँ, खाना भी देना है, उसके बाद उसकी मीटिंग शुरू हो जाएगी, सही तो फिर बात। हम क्या करें ऐसे? हाँ, इसीलिए सब इस ये जो बात बताए ना कि आश्रम का कारण होगा वीडियो नहीं खोलोगे, तो इसके पहले 2 बात बता दी। पहली बात तो ये है कि उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया है, छल ग्रहण करने के लिए नहीं दिया है। मतलब ये जो बात बताई है, इससे आप ऐसा मत करना कि क्लास ही बंद कर दो कल से, क्योंकि अब मेरे को तो खाना परोसना होता है और वीडियो खोल नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है। कोशिश ये करना कि वीडियो कॉल कर बैठो। और यदि नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश मजबूरी में है, तो फिर आप मतलब वीडियो बंद करके आप सुनिए। मतलब यदि आप हाँ नहीं दीदी, इस सुन बार रहे हैं ना, मजबूरी हो गई है। जैसे आप नहीं सुन रहे हैं, चलो आपने बंद कर दी वीडियो और आप सुन नहीं रहे हैं और खाना परोस रहे हैं, तो आपको आश्रय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी दीदी, हो रहा है। हो रहा है ना। तो नहीं, अब नहीं सुन रहे हैं तो, अगर हमारा ध्यान इधर लगा है ना, तो आश्रम नहीं हो रहा। हमारा सारा ध्यान खाने पे ना जाके क्लास पर है, और वीडियो हाँ, बंद है हमारी, तो उनमें होगा आश्रम, सारी पर थोड़ा सारी होगा। बात ये हो गई ना कि जितना ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हो उतना उतना आपको नहीं हो रहा है आश्रय। ज्ञान ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रय हो रहा है ना। है ना, ये तो सीधी सी बात है। तो आप जितना सुन पा रहे हो
उतना उतना है। अब जो वीडियो खोलकर बैठने का इसलिए बोला है कि आप पूरा ध्यान से सुन पाते हैं। यदि वीडियो नहीं खोलते हैं तो आप फिर लेटे हुए हैं, ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं। इजीली जाता है, और क्योंकि आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है तो वो अपने आप ध्यान ध्यान इधर उधर भटकता है, इसलिए बोला है। पर आप इसको उत्तरोत्तर समझना, नहीं सुनने से बेटर है कि वीडियो बंद करके सुने, ठीक है। और बंद करके सुनने से बेटर है कि वीडियो खोलकर बैठे। उत्तरोत्तर है, ठीक है ना। ठीक है। चलिए, सभी लोग ग्रहण करना। ये अच्छा हुआ प्रश्न पूछ लिया संगीता जी ने, तो और खुलासा हो गया। नहीं तो कल से, आज 40 है तो कल से 20 दिखाई देंगे फिर क्लास में कि दीदी ने बोला है आश्रय होगा। अब वो घर में भले अशुभ आश्रय कर रहे हो, वो चल सकता है उनको, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है तो नहीं चलेगा। हाँ रेखा जी जल्दी बोलिए। जय जय दीदी, कुछ नहीं, यही बोल रही थी, यही प्रॉब्लम मेरे साथ होती है। जैसे क्लास चालू होती है और खाना देना पड़ता है, तो मैं तो फिर है ना किचन में ले जाती हूँ, खाना परोसती रहती हूँ और उससे सुन लेती हूँ। फिर जब खाना खत्म हो जाता है हट जाती हूँ। कुछ नहीं सुन पाने से बेटर है कि कुछ सुने। अभी एक एक स्टोरी और सुनाएंगे आपको, तो जिनवाणी की एक लाइन भी सुनना। मान लो जैसे हम मंदिर गए और वहां स्वाध्याय चल रहा है, अब घड़ी में आपने देखा कि 5 मिनट बाद स्वाध्याय बंद होने वाला है, तो यार अंदर जाएंगे तो शर्म आएगी, अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी इतनी लेट आए हैं, क्यों आए, अब आए क्यों है। तो ये एक तो एक अपने को कभी भी ऐसा नहीं बोलना, कोई 1 मिनट के लिए भी आया हो तो उसकी सराहना ही करना कि चलो ये जिनवाणी सुनने तो आया। और हमारे लिए ये है कि हम 5 मिनट के लिए भी गए, 1 मिनट के लिए भी गए, तो 1 मिनट में भी यदि हमने एक चीज सुन ली तो वो हमें काम आएगी। उसका एक बहुत अच्छा कहानी आती, वो मैं आपको कभी सुनाऊंगी। अभी तो समय हो गया। संगीता जी बोलिए। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ नहीं सुनने से कुछ सुनना बेटर। हम्म। भी तत्व ज्ञान का अभ्यास करने में सठता करना, सठता का क्या अर्थ लिया अभी आप? मूर्खता। शठता करना अर्थात मूर्खता। चलिए, कल सभी लोग समय से आइएगा, है ना। आज तो ये इंटरनेट के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए नेट नहीं, ये आईडी के कारण प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए लेट हो गया था। कल समय से चलेगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेंद्र, सभी सभी को को जय सभी जिनेंद्र। को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। सभी को जय